स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में इस महीने अब तक 9% तक की गिरावट आ चुकी है। छोटे निवेशक अधिकतर इन्हीं शेयरों में पैसा लगाते हैं। ऐसे में स्मॉल और मिड कैप शेयरों में गिरावट से उन्हें सीधा नुकसान पहुंचता है। पिछले कुछ दिनों से यह गिरावट और तेज हो गई है। आज भी कुछ ऐसा ही रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में तो कुछ हद तक तेजी आई, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। आखिर स्मॉल और मिड कैप इंडेक्सों में यह गिरावट क्यों आ रही है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के प्रदर्शन की। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में गिरावट का ट्रेंड आज भी जारी रहा। बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में ये इंडेक्स 2.5% तक गिर गए। खास बात यह है कि इससे पहले 21 जनवरी को भी इन इंडेक्सों में 2% से अधिक की गिरावट आई थी। सेंसेक्स और निफ्टी ने तो कल की गिरावट के बाद आज कुछ हद तक वापसी की, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में खून खराबा अभी भी जारी है। सबसे अधिक गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में आई। इस महीने यह इंडेक्स अब तक 9.2% तक गिर चुका है। सिर्फ पिछले 2 दिनों यानी 21 और 22 जनवरी को ही यह इंडेक्स 5% लुढ़क गया। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, इंडिया मार्ट इंटरमेश और केन्स टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में 9% तक की गिरावट आई है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि ऊंचे वैल्यूएशन, विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली और मुनाफा वसूली के चलते इस सेगमेंट में गिरावट आ रही है। दूसरी ओर निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी इस महीने अब तक करीब 7.7% तक नीचे आ चुका है। इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओबेरॉय रियल्टी जैसे मिड कैप स्टॉक्स 8% तक गिर चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। मार्केट एनालिस्ट और राइट रिसर्च पीएमएस के फाउंडर सोनम श्रीवास्तव ने बताया कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है ऊंचा वैल्यूएशन। 2023 की तेज रैली के बाद स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स अपने ऐतिहासिक औसत से काफ़ी ऊपर पहुंच गए थे। इन ऊंचे भाव को सही ठहराने के लिए बाजार को कोई नए ट्रिगर भी नहीं मिल रहे थे। इसके चलते यह स्वाभाविक था कि इस स्तर पर इन शेयरों में कुछ करेक्शन आए। दूसरा कारण है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। विदेशी निवेशक तमाम कारणों से भारतीय शेयर बाजार से पैसे खींच रहे हैं। इसके चलते इन शेयरों में भी उनकी हिस्सेदारी घटी है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। तीसरा है मौद्रिक और आर्थिक दबाव। सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर बढ़ती अनिश्चितता, क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें और भारतीय रिजर्व बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने भी निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। साथ ही बॉन्ड यील्ड में इजाफे से भी मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आई है और बड़े निवेशकों का इक्विटी से मोह भंग हुआ है। चौथा और आखिरी रीजन है मुनाफा वसूली। छोटे और रिटेल निवेशकों ने पहले की तेजी में इन शेयरों से काफ़ी फ़ायदा उठाया था। कोरोना काल के बाद से तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मल्टी बैगर रिटर्न देने की होड़ लग गई थी, लेकिन अब बाजार में आ रही गिरावट के बीच ऐसे निवेशक अपने मुनाफे को निकाल रहे हैं और यह भी इन शेयरों में गिरावट का एक कारण बना हुआ है। तो अब आगे क्या? मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि शेयर बाजार के मौजूदा माहौल में निवेशकों को सतर्क रहना जरूरी है। उन्हें मजबूत फंडामेंटल्स वाले क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और सट्टेबाजी से बचना चाहिए। सोनम श्रीवास्तव ने कहा कि बाजार में इस तरह की गिरावट समय समय पर आना जरूरी होती है। इसके चलते कंपनियों का वैल्यूएशन एक टिकाऊ स्तर पर आता है और लंबी अवधि के निवेशकों को अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में सही भाव पर एंट्री करने का मौका मिलता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।